जैसा कि आप जानते हैं कि सदफ़ ने अपने हाथों से एक गोल्डन चांस गँवा दिया है, जिसकी वजह से वो सोच रही है कि आखिर वो क्या कर बैठी है। अमार जैसे इंसान पर भरोसा करना बिल्कुल गलत था। अब जाकर उसको इस बातों का अंदाज़ा हो चुका है, क्योंकि वो जान चुकी है कि दानी जो है वो वापस आ चुकी है और कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन बातों को वो बड़ी डीपली सोच रही है। और हमशा भी साथ-साथ उसका ब्रेन वॉश कर रही है, उसको बताने की कोशिश कर रही है कि दानिया कुछ भी कर सकती है। एक दफ़ा तो वो मार को छोड़ चुकी है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करेगी। वो उसको हासिल करने के लिए जितने भी पापड़ बेलना चाहेगी वो बेलेगी। और लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। जिस पर वो कहती है कि वो प्यार ही क्या है जिसमें हिम्मत मुझे करनी पड़े या मुझे बार-बार दिखाना पड़े। मुझे तो अफ़सोस इस बात का है, आखिर अम्मार ऐसे कैसे कर सकता है? उसको मेरे पे यकीन होना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों किया? आखिर वो बार-बार क्यों मुझसे बिलाल अब्दुल्ला की बातें करके मेरे दिल को जलाने वाली बातें करता है? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालाँकि चोर उसके अपने दिल में हमेशा जान चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला के ताने इस लड़की सदफ़ को मिलना शुरू हो चुके हैं। जहाँ तक रही बात सदफ़ की, सदफ़ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसने दिल में कभी ऐसा कोई ख़्याल लाया ही नहीं। लेकिन बेचारी किस्मत के हाथों मजबूर है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसकी पिछली ज़िंदगी भी इतनी टेंशन में गुज़री और अब भी, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे पहले ही लग रहा था कि कोई न कोई मामला ख़राब होने वाला है। लेकिन शायद तुम्हें महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी अपने इर्द-गिर्द देखो, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। तुम्हें अमार पे ध्यान देना होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमेशा की सारी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन ये बात वो जो तुम्हें बार-बार कह रही है, वो गलत नहीं है। तुम्हें ध्यान देना होगा और ज़रूर ध्यान देना होगा। इस पर आप देखेंगे कि हमेशा कहती है, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें बार-बार दानिया के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और समझने की कोशिश करो कि दानिया बहुत ज़िद्दी लड़की है और वो अपनी आई पे आए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। क्योंकि अभी वो सही तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अमार को मादा करने वाली भी वही थी और अमार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी। क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान भरती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ, और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को, और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ़ की कर रही है और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर ज़हर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर, अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ़ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अमार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर, बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ़ को खुश देखना चाहता हूँ। इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे खामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है, और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है। आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे ही दी, और सबके सामने वाकई में भी दिखा दिया कि उसका ज़र्फ़ कितना है। खैर, अब देखेंगे उसे इस चीज़ की ज़रा सारी भी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचारा घुट-घुट के मर रहा है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खुश है सदफ़, बहुत ज़्यादा खुश है अमार के साथ, और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मुझे दे दिया हो बिलाल अब्दुल्ला ने। मैंने आज तक जिस चीज़ की ज़िद की, मुझे सब कुछ उससे मिला। लेकिन ये बातें आहिस्ता-आहिस्ता अमार के दिल को जाके लगेंगी, क्योंकि कभी भी हमशा जो है उसको सुकून से नहीं रहने देगी। कोई ना कोई ऐसा मामला लाएगी सामने कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इन बातों का इल्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको बार-बार एक ही बात समझा रही है कि देखो, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम इससे दूर रहना। मुझे हमशा के इरादे कुछ ठीक
ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी। जिस पर वो कहती है अपनी माँ से कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान होती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। और हमशा तो बहुत अच्छी है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है। हाँ, मेरी दोस्त है, कभी-कभी कड़वी कसेली बातें कर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो मेरा बुरा चाहती है। लेकिन वो सोच ही नहीं सकती कि वो क्या करना चाहती है। वो अभी भी सदफ़ को इस तरीके से खुश देख के कुढ़ती ही रहती है, क्योंकि उसको तो बिलाल अब्दुल्ला का प्यार मिलने वाला नहीं है। चाहे लाख जतन कर ले, लाख कोशिशें कर ले, यही दुख उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और हर वक्त परेशानी के आलम में मुब्तला रखता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बार बार एक ही बात करती है। लेकिन इसकी बेहिसी जो है वो उसको सामने नज़र आ जाती है, क्योंकि बार बार बिलाल अब्दुल्ला उससे यही बात कह रहा है कि उसके दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं, बल्कि किसी के लिए भी कोई जगह नहीं। क्योंकि अभी वो सही तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अमार को मादा करने वाली भी वही थी और अमार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी, क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान बढ़ती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ। और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को, और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ़ की कर रही है, और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर जहर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर, अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ़ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अमार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर, बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ़ को खुश देखना चाहता हूँ, इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे ख़ामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है, और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है।